हेलो एस्ट्रो मैजिक फैमिली में स्नेहा सिंह आपके सामने आज एक बहुत ऐसी चीज़ों को ज्ञान लेके आई हूँ इस वीडियो पे। शायद इसके बारे में आपने सुना होगा। चलिए जानते हैं वो क्या है। अगर कोई भी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाना चाहता है और अगर उसको कोई नेगेटिव ऊर्जा उसे रोक रही होती है तो एक बहुत सरल उपाय होता है काल भैरव के मतलब उनके शरण में जाना। और शरण में जब जाते हैं लोग तो काल भैरव जो है वो शिव का प्रचंड रूप है। शिव का प्रचंड रूप कहते हैं जैसे जब शिव जी बहुत क्रोध में रहते हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं तो उनके रूप को उनके काल भैरव के रूप में आते हैं। उन्हीं के शरीर से काल भैरव की उत्पत्ति हुई है। और भैरव बहुत तरह के हैं, रुरु भैरव, काल भैरव, वीरभद्र, बहुत तरह के लोग हैं। अब बात ये बनती है, देखिए जैसे कि ये चीज़ें तो है मैंने आपको बताई कि जब भी आपको लगे कि आपको किसी आध्यात्मिक शक्ति और मतलब आपको आध्यात्म अपने बड़ा स्पिरिचुअली आपको बहुत आगे बढ़ना है और आप पे बहुत सारी नेगेटिविटी है या नेगेटिविटी में हो, जैसे आलस आ रही है, कुछ किया हुआ हो, कुछ ब्लैक मैजिक हो, किसी ने कुछ बहुत मतलब ज़्यादा कर दिया हो, इनका पाठ हमेशा आप नहीं कर सकते क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत भोले होते हैं और ये उतने ही उग्र होते हैं। तो इनका आवाहन आप तभी कीजिए जब आप इनकी ऊर्जा को संभाल पाए, और नॉर्मल गृहस्थ आश्रम में ये ऊर्जा आप नहीं संभाल पाएंगे। हाँ, लेकिन जिसे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक का जो बहुत दबे हुए हैं वो इंसान अगर इसका पाठ करते हैं तो बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन तब आप कुछ समय के लिए कीजिए, आप कुछ समय के लिए बाध्य होंगे। हाँ, आप मदद ले लीजिए, पर आप इस ऊर्जा को अगर घर में लाएंगे तो घर में फिर ऐसी ऊर्जाओं को घर में नहीं मतलब पूजा करते। भोलेनाथ के रूप में आप पूज सकती हैं, लेकिन जब आप कष्ट में हैं तो आप तब थोड़े दिन का पाठ कर सकते हो, सुन सकते हो। लेकिन जिसको इन्वोक बोलते हैं ना, जो जागृत करना होता है, वो सिर्फ वही लोग करें जो आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए, क्योंकि वो उसकी ऊर्जा संभालने में सक्षम है। बाकी लोग ऊर्जा संभालने में सक्षम नहीं है। तो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी से बहुत जुड़ना है, बहुत स्पिरिचुअल होना है, तो काल भैरव अष्टकम का पहले गणेश भगवान का पाठ करके फिर काल भैरव अष्टकम को आप सुन सकते हो। अगर आपको बहुत नेगेटिविटी, कुछ आपको खिला पिला दिया गया हो या आपके ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा टोना टोटका कर दिया गया हो जिससे आप बहुत मतलब त्रस्त हो, आपका पूरा परिवार त्रस्त हो, आप बहुत दिन से कुछ झेल रहे हो, आप जो अंदर खा लेने के बाद वो चीज़ें तुरंत नहीं हटती हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास लगता है। अगर आपको ऐसे किसी ने छू के दिया हो, ऐसे दिया हो, तो वो हट भी जाता है। बट अगर आपको किसी ने खिलाया है, वो खून में मिक्स होने के बाद वो चीज़ें मतलब जल्दी नहीं जाती हैं, थोड़ा टाइम लगता है। उस केस में आप काल भैरव अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। और जब भी आप पाठ करते हैं, जब भी आप काल भैरव अष्टकम का पाठ करते हैं तो आप देखते होंगे जैसे कि मैं कह सकती हूँ, जैसे आप फील करेंगे जब काल भैरव के मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर में भी आपको वो ऊर्जा की फीलिंग आती होगी। देखिए, मंदिर में देवताओं की पूजा बहुत अलग तरीके से होती है, उसकी फीलिंग ही बहुत अजीब होती है, मतलब बहुत अलग होती है। आप देखो ऐसे मंदिर जाओगे तो बहुत शांति लगेगी, लेकिन जनरली इनको इन्वोक शमशान में किया जाता है। आप सुनते होंगे ना कि हर माता की रक्षा एक भैरव करते हैं। 51 हमारे जो शक्तिपीठ है उसमें हर बार सामने पहले भैरव होते हैं, फिर माता का मंदिर होता है। तो इसके पीछे भी रीज़न है, भैरव खुद इनकी रक्षा करते हैं। अब आप बोलेंगे माता को भैरव की रक्षा की क्या ज़रूरत है? तो ये शिव का बनाया विधान है कि माता को डायरेक्टली कोई ना पहुंच पाए, उनसे पहले वो शिव ही हैंडल करते हैं। ऐसे अगर आपको काल भैरव है, जब आप जैसे किसी भी चीज़ पे आपने बहुत, आप देखिए सिम्टम्स होता है, गंदा सपना देखना या साउथ की तरफ से कोई गंदे कीड़े का आना, ये सारा ब्लैक मैजिक का मतलब सिम्टम्स होता है। जैसे हम जब किसी से पूछते हैं, कुंडली में दिखता है तो हम जानने के लिए पूछते हैं, तो कुछ भी तरह सिम्टम्स होते हैं, है ना। आपको बहुत मार काट, खून खराबा का अगर सपना दिख रहा होता है तो आपने पक्का कुछ ना कुछ खाया है, किसी ने कुछ कराया है और आप तक वो चीज़ आ रही है। तो इस केस में आप 15 दिन का आप भगवान से ये नाम लेके कि भाई भगवान मेरा ये चीज़ हटा दीजिए, उसके जल को पढ़ के, उसके जल को फूंक मार के ग्रहण कर सकते हैं, या किसी भी पेशेंट जो आपको लगता है कि इस चीज़ से ग्रसित है उसको पिला सकते हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, आप देखेंगे कि आप बैक टू नॉर्मल। उसके बाद अगर आपको लग रहा हो कि सेम टाइम में ये ऊर्जा आपको नुकसान पहुँचा, बिकॉज काल भैरव की पूजा आप घर में नहीं, तो
इसको बैलेंस करने के लिए आप माँ गायत्री का जाप कर सकते हैं। जब आप माँ गायत्री का जाप करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी घर वाली, गृहस्थ वाली, तो वो भी जागृत हो जाती है, तो वो थोड़ी बैलेंस हो जाती है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप कीजिए, क्योंकि जब भी आप बुरी शक्ति को हटाएंगे, अच्छी शक्ति को आप आवाहन कर रहे हैं, तो बुरी शक्ति फिर उसके बाद युद्ध होता है, वो आपको दिखेगा नहीं पर उस घर में युद्ध होता है। तो उस चीज़ से हटने के लिए आप गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर लीजिए, या घर पे चला के सुन लीजिए, या विष्णु सहस्त्र नाम कर लीजिए। ये दोनों शक्तियाँ ऐसी हैं जो घर के गृहस्थ आश्रम को मतलब कि बैलेंस करती हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा चीज़ है तो, क्योंकि काल भैरव की शक्ति हर किसी को हैंडल करने की ताकत नहीं है, तो उस केस में मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर आपके साथ ऐसे केसेस हैं, तो अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। लेकिन हर कोई काल भैरव का पूजा ना कीजिए। हाँ, अष्टकम सुनिए, अष्टकम बहुत अच्छा होता है काल भैरव का, सुनना चाहिए। जब आप ऐसे से कुछ चीज़ों से ग्रस्त हैं तो बिल्कुल आप काल भैरव अष्टकम सुनिए और अपने फैमिली को सुनाइए और फूंक के फिर उसके बाद उस पानी को पी जाइए। ये ऑरा आपके अंदर से नेगेटिविटी को निकाल फेंकेगा। चलिए, आज आपको यही बताना था, क्योंकि अभी तो शिव जी का सावन चल रहा है, तो शिव से जुड़ी हुई बातें मैं आपको बता रही थी। फिर मिलती हूँ आपसे सैटरडे को। टेक केयर, हरे कृष्णा, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।